राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, पिछली क्लास में 4.1 का पहला सवाल कंप्लीट हो गया था अपने, और आज अपन क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पहले से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। देखो, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। ठीक है, मतलब द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब अलग अलग स्थितियां दी है, जैसे अपन उदाहरण नंबर 1 किया था वैसी स्थितियां दी हुई है और उनका क्या करना है, अपन को द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, खेत है, भूखंड है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 228 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की जो लंबाई है ना, कितना बोल रहा हूँ मैं, 228 बोल रहा हूँ। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की जो लंबाई है ना वो किस में है, मीटर में है, और जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है, एक अधिक है। ठीक है, और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब वैसे तो अपन इस क्वेश्चन में यहाँ पर ओनली द्विघात समीकरण ही हल करेंगे, बाकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना वो आगे अपन जैसे इसका हल करना सीखेंगे वहां सीखेंगे। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मानो कि लंबाई मानो, चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, चौड़ाई क्या है, x मीटर है। तब भूखंड की लंबाई, एल लिख दो ना, लंबाई। अब बताओ, चौड़ाई से ज्यादा है लंबाई, लंबाई ज्यादा होती है ना, कितनी ज्यादा है, दुगने से एक अधिक। तो पहले तो दुगना करो, 2x करो, दुगना कर दिया, उसमें कितना जोड़ो, 1, तो ये कितनी क्या हो गई, लंबाई। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि लंबाई 5 मीटर है तो फिर सॉरी चौड़ाई 5 मीटर है तो फिर लंबाई कितनी होगी, बोलो। हे भगवान, तुम भी क्या हो रहे यार, अभी तक भी आंसर नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि भूखंड की चौड़ाई अगर 5 मीटर है तो फिर लंबाई कितनी होगी, दुगने से एक अधिक। दुगना कितना हुआ, 11। बोलो ना फटाक से, आंसर 11 होगी सर। मैं कह दूं कि चौड़ाई 10 मीटर है तो फिर लंबाई कितनी होगी, 21। मैं कह दूं कि जो भूखंड की जो चौड़ाई है ना वो 21 मीटर है तो फिर 43। अब भी आ रहे हैं आंसर, पहले आ जाते, फटाक से बोलते थे 11। तो क्या होगा कि दुगुना करना है चौड़ाई को और उसमें कितना जोड़ना है, 1, तब जाके क्या आएगी, लंबाई। ठीक है, प्रश्नानुसार यह कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी इनका जो मात्रक है ना मीटर लगा देना। ठीक है ना, तो x मीटर और 2x + 1 मीटर। ठीक है, अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है रे, लंबाई इनटू क्या होता है, चौड़ाई, यही होता है। और ये कितना दे रखा है, 528। लंबाई का मान यहाँ से टिप के बताना मेरे को, और चौड़ाई का मान यहाँ से टिप के बताना, x बराबर कितना है, 528। क्या ये x इससे गुणा हो रहा है क्या, कर दो गुणा, x को 2 से x से करोगे तो, x को 1 से करोगे तो 528 इधर आएंगे तो माइनस के 528, इधर क्या बचा, क्या यह द्विघात समीकरण है, और यही तो चाह रहा है अपन को। ठीक है, उतारो। सुनो इधर, ये कंप्लीट हो गया होगा। सीधा सा सवाल था, उसने कहा बोसो के माइंड में ऐसा सकता है कि सर लंबाई क्यों नहीं मानी, चौड़ाई क्यों नहीं मानी, इतना सा क्वेश्चन हो सकता है। तो जो आपके कम वैल्यू है ना उसको मान लो, या फिर उसने जैसे कहा है ना, देखिए क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से दिखे, वो जिससे तुलना कर रहा है ना उसको मानते हैं हमेशा। चौड़ाई से कह रहा है, वो चौड़ाई से तुलना कर रहा है किसकी, लंबाई की, कि लंबाई चौड़ाई से दुगने है, 3 अधिक है, 4 अधिक है, ऐसा कुछ भी है
तो जिससे तुलना करें उसको मान लो। तो ना चौड़ाई क्या मानी x, तो फिर लंबाई उसके हिसाब से मान लेंगे। वो दुगुना कह रहा है तो 2 से गुना कर दो, वो कहता तिगुना से 3 कम है तो 3 इंटू करके 3 माइनस कर दो, जैसा कहता उसके अनुसार अपन चेंज कर लेते हैं। फिर उसने कह रखा है कि क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्रफल का सूत्र ये लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इस क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं है तो आगे आपको सवाल भी नहीं होगा, ठीक है, ये सूत्र भी याद होना चाहिए नॉर्मली। तो इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अपन। सुनो देखो क्या कह रहा है दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब है मतलब जस्ट बाद में, एक के बाद क्या आता है दो, दो के बाद तीन के बाद, मतलब ये क्रमागत बोल रहे हो आप, ठीक है। तो ये दो सुनो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, बस इतनी सी बात है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अब पता नहीं वो कौन से धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल कितना आ रहा है 306 आ रहा है, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करें तो फिर वो कितना आ रहा है 306। अब पता नहीं वो कौन से हैं, पहला ही जाना कितना है फिर दूसरा जाना कितना है ये पता नहीं। अगर मैं कह दूं जैसे कि 1 6 है तो फिर दूसरा कितना आ रहा है, पर 1 6 है तो दूसरा 7। जस्ट क्रमागत का मतलब यही तो हुआ। मैंने फर्स्ट में क्या कहा था तुमसे कि 1 2 3, तो बोल रहे हो एक 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 क्रमागत है। मैं कह दूं 1 13 है तो फिर दूसरा 14, ठीक है। एक अगर 8 है तो दूसरा 8 और 9 को गुणा करो 72। नहीं आ रहा ना 306 अपना गुणा करना, तो अपन कैसे पता करें, तो इसका मतलब अपन क्या करें कि पहला क्या मान लें x, पहला क्या मान लें x, तो फिर दूसरा क्या होगा, मेरे को पासी लगा के मर जाना चाहिए जब एक साथ है दूसरा 8 बोल रहे हो तुम, तो फिर 7 8 कब आया जब 7 में तुमने क्या जोड़ा 1। मैं कह रहा हूँ 1 13 है, फिर तुम कह रहे हो कि दूसरा 14 है, तो 14 कब आया जब 13 में तुमने क्या जोड़ा 1। यानी पहला जो है उसमें दूसरा कब आ रहा है जब 1 जोड़ रहे हो। मैंने कहा पहला x है तो दूसरा x प्लस 1, ऐसा बोला करो। राक्षस कहीं के तुम भी कुछ नहीं। माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो बोलो मन से निकल रहा ना, तुमने कहा था कि x प्लस 1, ठीक है। दोनों प्रश्नानुसार दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 300। दोनों कौन से हैं, एक तो x है और एक क्या है, फिर वही आ रही है मेरे को बात, जाने कौन कह रहा है। x को अंदर गुणा कर दूं, यहाँ अगर मैं इंटू का चिन्ह लगाऊं तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो x को अंदर गुणा करूंगा तो x को इससे करूंगा तो इधर x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो वेरी गुड। पर तुम बस सब बताने के बाद बताते हो, चलो उतारो। सुनो इधर ये दूसरा भी कंप्लीट, ठीक है। अपन ने मैंने शुरुआत में कहा था कि द्विघात समीकरण तक हल करेंगे, तो यहाँ करेंगे। अभी इनका हल ज्ञात करना पर जो आगे 4.2 है उसमें सीखेंगे। यहाँ अपन द्विघात समीकरण निकालेंगे इनका। अभी तक सुनो क्वेश्चन नंबर 3, देखो एक बार फिर एक नया सवाल। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है ना उससे कितना वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। मैं कह दूं कि रोहन है ना वो 2 साल का है, तो फिर रोहन की माँ कितनी हुई 28 की हो गई, ठीक है। मैं कह दूं कि रोहन है ना वो 4 साल का है, तो फिर माँ कितने की हो गई 23 की। मैं कह दूं रोहन x का है, तो फिर रोहन की माँ x प्लस 26, यानी जो भी रोहन की आयु होगी उसमें क्या जोड़ दोगे 26, तो फिर किसकी आयु आ जाएगी माँ की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उनकी आयु
क्वेश्चन में दे रखा है वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी उनकी आयु का जो गुणनफल कर रहा है वो। तो मैंने अभी आपसे पूछा कि जो रोहन की आयु x, तो फिर उसकी माँ की आयु x प्लस 26। अब वो कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल कब, अभी नहीं, 3 वर्ष पश्चात। यानी रोहन भी अब कितना साल का बड़ा हो गया, 3, और उसकी माँ भी कितना बढ़ गई होगी, 3। तो रोहन की कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, x प्लस 3, और रोहन की माँ की 3 वर्ष बाद x प्लस 26 प्लस 3। फिर उनकी आयु का गुणनफल कर रहे हैं, तो फिर वो कितना आ रहा है, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जो कि एक्सरसाइज 4.2 में करेंगे, अभी नहीं करें, अभी तो बस उनकी समीकरण याद करेंगे। इधर सुनो, माना रोहन की आयु कितनी मानी, x वर्ष, ठीक है। तब माँ की आयु, वैसे तुम्हें पता है क्या ये जब मानते हैं तो कौन सी आयु मानते हैं, वर्तमान आयु। यहाँ लिख भी सकते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु तब माँ की वर्तमान आयु, ठीक है ना। कौन सी आयु मानते हैं, ये वर्तमान आयु। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, ये क्या है, वर्ष। यानी जो रोहन की आयु है उसमें कितना वर्ष जोड़ना है आपको, 26 वर्ष जोड़ना है, तब उसकी माँ की आयु आ जाएगी। 26 है ना, ठीक है, 26 वर्ष। अब इधर सुनो, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद x में भी कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, ठीक है। ये x कौन था, रोहन की आयु, उसमें कितना जोड़ा, 3 वर्ष। अब माँ की आयु कितनी है, x प्लस 26, इसमें भी कितना जोड़ा, 3, ये भी 3 साल जोड़ा। इन दोनों की आयु यानी 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, 360। आ जाएगी बात समझ में। इधर सुनो, बस ये सोल्व करना है। अब x प्लस 3 ये अलग कोष्टक है, और यहाँ पे x प्लस क्या सीधा 29 कर दो क्या इसको, 360। यानी ये दो कोष्टक का गुणा कल अपन ने काफी सारे किए। x से, इस x से ये पूरा कोष्टक गुणा होगा, इस 3 से ये पूरा कोष्टक गुणा होगा। तो x से मैं पहले x प्लस किसको कर रहा हूँ, 29 को अभी गुणा नहीं किया, बस लिख रहा हूँ। और इस 3 से भी क्या गुणा होगा, ये पूरा x प्लस का 29, ये कितना आ जाएगा, 360। इधर सुनो, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x को इससे करोगे तो 29x, इसको इससे करोगे तो 3x, और 29 को 3 से करोगे तो 87, 360, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 32x, और प्लस 87 माइनस का 360, घटाओ जल्दी, 360 में 87 घटाओ और बताओ मेरे को जल्दी से। बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस की आएगी, और 360 में 87 घटा देना, जो भी आएगा वो इस खाली स्थान में भर देना और उतारने लग जाओ। कितना आएगा, 243, 73, चलो 273, ठीक है, उतारो। सुनो इधर, ये इसका थर्ड कंप्लीट हुआ। इसमें देखो एक और चीज कर सकते हैं, जैसे मैंने 3 वर्ष जोड़े थे दोनों में, तो इनकी तुम लाइनें बना सकते हो। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 प्लस के 3, फिर उसको थोड़ा हल करोगे x प्लस 29 आ जाएगी। फिर बाद में लिख के प्रश्नानुसार तब गुणनफल। तो मैंने सीधा यही कर दिया, और तुम चाहो तो 2 लाइनें एक्स्ट्रा बना सकते हो इसमें, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इम्पोर्टेंट है और बहुत सी बार यहाँ कोचिंग के टेस्टों में ये आ जाता है, और एग्जाम में भी तुमसे द्विघात समीकरण बनवा सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सुनो इधर क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से क्या करती है, तय करती है। यानी एक रेलगाड़ी है जो दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय करती है, वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किस चाल से करती है, एकदम समान चाल है, यानी जो फर्स्ट में चाल थी वही एंड तक चाल है, ठीक है, इस समान चाल से। उसका कहने का मतलब ये है, यदि उसकी चाल में जो फर्स्ट में जो चाल थी
जैसे कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, यानी जो शुरुआत में उसकी चाल दी है उस चाल से कितनी कम कर दी जाएगी, अब 8 किलोमीटर प्रति की जो स्पीड है वो क्या कर दी, कम कर दी गई है बाद में। तो वह इसी दूरी को, अब जैसे चाल कम करेंगे, जो पहले चाल थी अब उस चाल से अगर मैं चाल कम कर रहा हूँ, थोड़ा धीरे चला रहा हूँ, तो फिर अब मेरे को वही दूरी तय करने में, कौन सी दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय अब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है, अधिक लगेगा। तो और ये कितने ज्यादा लग रहा है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अजय बात समझ में क्या कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है जिसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब ये किस चाल से तय कर रही है वो पता नहीं है, वो जो भी एक समान चाल से तय कर रही है। मैं माना कि ये जो भी जिस चाल से तय कर रही होगी वो चाल है x किलोमीटर प्रति आवर, ये अपन ने चाल मान ली कि इस चाल से इस दूरी को तय कर रही होगी। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा कि वह उस चाल को कितना कम कर रही है, 8 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो अब ये वाली दूरी तय कर रहा है, इसमें क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। अगर स्पीड कम करेंगे तो अपने आप समय ज्यादा लगेगा। कितना समय ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में कह रखा है। यहाँ तो बात समझ में आ गई कि भाई क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये तो आगे की बात समझ में। अब क्वेश्चन को देखो, इसको समीकरण कैसे बनाएंगे वो यहाँ देखो, तुम्हें पता चली गया कि क्या मानना है इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, यानी जो फर्स्ट में जो चाल से चल रही है उसको अपन ने क्या मान लिया, x, और चाल का जो मात्रक है इसमें वो क्या है, किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब है 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करी। अगर यहाँ पे x के स्थान पे 10 कर दूं, तो जैसे यहाँ पे ऐसा लिख दूं मैं, 10 किलोमीटर प्रति आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में वो कितना दूरी तय कर रही है, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब इधर सुनो, वो कितना चाल से तय कर रही है, x किलोमीटर, ये फर्स्ट में चाल है, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना है, देख के बना, 480 किलोमीटर, ठीक है। रेलगाड़ी, जहां भी जो तुम्हें लगे ना कि सर ये वाली लाइन बोल देना, मैं लिख रहा हूं, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम करने पर चाल कितनी हो जाएगी, बोलो। पहले x है, अब उस चाल को कितना कम किया जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम किया जा रहा है। तो अब बोलो चाल क्या होगी, x माइनस के 8 और कोष्टक के बाहर क्या लगा दो, इसकी किलोमीटर प्रति आवर। ये कौन सी चाल है जो कम करी गई है चाल, ये कौन सी चाल है जो प्रारंभ में चाल है, ये क्या है, तय दूरी, ठीक है। अब इधर बताओ, ये तो होगी चाल और दूरी की सारी बातें। इसमें एक जगह वो समय की बात कर रहा है कि कितने घंटे अधिक लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो अब तक अपने कहीं पे भी समय की बात नहीं है आई, क्या समय की बात नहीं आई। चलो मेरे को बताओ, ये दूरी, चाल, समय, इनमें कोई संबंध पढ़ा है क्या कक्षा 9 में तुमने? चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या ऐसा सूत्र पढ़ा है तुमने बचपन में, पढ़ा है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब मेरे को चाल भी है, दूरी भी है, बस समय तो नहीं है। समय है क्या तुम्हारे पास? नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं है समय तो, पर फिर भी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। इधर सुनो, तो क्या करें अपन, समय को मैं यहाँ ला रहा हूँ और चाल को यहाँ ले जा रहा हूँ। सुनो, मैं समय का यहाँ से सूत्र बनाऊ, क्या बनाऊ, समय का सूत्र बनाऊ। इधर सुनो, फिर दूरी और चाल कहाँ आ जाएगा, इसके बटा में। तो ये बताओ मेरे को, समय का सूत्र क्या हुआ, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, किसका सूत्र, समय। कहाँ से निकाला, चाल बराबर दूरी बटा समय। सबके पास समझ में आ गई क्या, समय का सूत्र कहाँ से आया, दूरी बटे चाल। क्या आपके पास दूरी है क्या, कितनी है, 480। क्या चाल है क्या आपके पास, कितनी है, x है और एक x माइनस 8 है। तो 2 चाल है, कितनी चाल है अपने पास, 2।
एक तो कौन सी है, एक्स है, एक कौन सी है, एक्स माइनस। तो दो चाल है तो अपन समय भी कितना निकालेंगे, दो। कितना समय निकालेंगे, दो। ठीक है, यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? अरे नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ लिखते हैं अपन क्या, चूंकि क्या, चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, ऐसा होता है, होता ही नहीं होता? अगर ऐसा होता है तो लाल लालियों समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक किसी की दिक्कत है? ये भी मैंने सूत्र वही बताए थे, वही सूत्र यहाँ बस क्यों वो समय, समय को समझ लिख दिया मैंने। यहाँ चलो ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। इधर सुनो, यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? नहीं। चलो इधर सुनो, यहां से अपन निकालते हैं रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी, दूरी x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने पर लगा समय। क्या लिखा मैंने? इतनी लंबी लाइन लिख दी, पर लाइन को समझना। रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर की चाल से चलने पर लगा समय। और इस समय को दो समय निकालेंगे अपन। कितना समय निकालेंगे? दो। एक तो इस चाल वाला और एक इस चाल वाला। दो समय निकालेंगे तो दो समय का दोनों का नाम होना चाहिए ना। एक ही नाम हो गया तो फिर मैं बुलाऊंगा सुरेश को, दो सुरेश होंगे, दोनों आ जाएंगे। मैं कहूंगा सुरेश फर्स्ट, सुरेश सेकंड। तो समय दो समय निकालेंगे, तो दो समय निकालेंगे तो इनका नाम देते हैं T1। अरे पहले वाला समय निकाल रहे हैं, उसको क्या नाम दे दिया मैंने? T1। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 480। वेरी गुड। कितनी दूरी है? 480। अरे चाल कितनी है? x है। तो आपका पहला समय कितना आ गया? 480 बटा x। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं। अब अपन को एक और लाइन लिखूंगा मैं, सेम की सेम। उसमें क्या लिखूंगा? इस चाल के स्थान पे क्या, कौन सी चाल लिखूंगा? x माइनस। वेरी गुड, तुम्हें सब कुछ आता है। रेलगाड़ी द्वारा 400, अरे दूरी कम ज्यादा थोड़ी हो रही है, दूरी बाद में भी वही है, तो वही 480 अब लिखूंगा। 480 किलोमीटर दूरी, दूरी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने पर लगा समय, लगा समय। अरे इसको क्या कह दूं? T2 कह दूं, क्योंकि दूसरा समय T2 कह दिया मैंने। अब भी समय सूत्र वही रहेगा। दूरी क्या है? अब भी 480, और एक दूरी कौन है? अब भी 480। अब चाल क्या है? क्या x से क्या चाल? चाल क्या है? x माइनस 8। x माइनस 8। आ जाइए बात समझ में। कोई कहे लाली मेर से कि सर ये समय है, चलो उसको छोड़ते हैं, बाद में करेंगे उसकी डिस्कस। अब मेरे को ये बताओ, ये यहाँ पर आपके पास दो समय, एक तो ये समय है और एक ये समय है, ठीक है। इनमें से मेरे को ये बताओ, सुरेश जल्दी बताएगा मेरे को, कि इनमें से समय कौन सा ज्यादा है? किस समय, कौन सा समय ज्यादा है? T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? T1 है और एक T2 है। कौन सा समय ज्यादा है? मेरे को ये बताओ, सोच के बताओ। थोड़ा तुम्हें अगर भगवान ने दिया है, भगवान ने भेजे में थोड़ा भेजा दिया है, तो मेरे को बताओ कौन सा समय ज्यादा है? T1 ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि देखो, T1 इसलिए ज्यादा है या T2 ज्यादा है? इधर सुनो, एक बार मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लो। T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है? तुम्हारे आंसर सब अभी T1 कह रहे हैं, परंतु इधर सुनो, ये चाल है कौन सी? x चाल से ये वाला समय, ठीक है। ये चाल है, यूं मान लो x की जगह तुम मान लो कि यहाँ पे 30 की चाल है, ठीक है। कौन सी चाल है? 30 की चाल है। ये कौन सी चाल है? 30 में से 8 कम कर दो, 4, मतलब ये कम चाल वाला समय है। तो समय जहाँ चाल कम है वो समय ज्यादा होगा कि चाल ज्यादा है वो समय ज्यादा होगा? ये बताओ। चाल कम है या चाल कम है कि नहीं है? अरे उसकी स्पीड कम कर दी, 8 कम स्पीड कर दी, तो समय ज्यादा होगा नहीं होगा? शुरुआत में यही तो कहा था कि अब मैंने वो क्या कह रहा है कि उसकी स्पीड कितनी कम हो गई? 8 की स्पीड कम हो गई, तो समय ज्यादा होगा। समय कौन सा ज्यादा है? T2 ज्यादा है। अरे यही बात समझ में।
समय कौन सा ज्यादा है, T2। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्पीड कम हो गई। कितनी कम हो गई, 8 की स्पीड कम हो गई, तो समय ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन में देख के बताओ। मैं तो बस यहाँ पे कह रहा हूँ कि T1 और T2 है, इनमें से ज्यादा कौन है, T2। तो ग्रेटर देन बड़ा मुंह उसकी तरफ कर दो ना। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या, T1 ज्यादा है, मतलब T2 ज्यादा है किससे, T1 से। कितना ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है। कितने घंटे ज्यादा है, तो मेरे को ये बताओ। एक तो T2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 घंटे। T1 का मान यहां से उठाओ, 480, सॉरी ज्यादा ये है ना, तो ज्यादा में से एक छोटा घटाओ, तो ज्यादा कौन है, 400। फिर इसको ऐसा कर देता हूं मैं, T2 ज्यादा है किससे, T1 से। T2 की तरफ मैंने बटामो कर दिया, ये ज्यादा है T1 से। क्यों ज्यादा है, 8 स्पीड कम है। T2 का मान वहां से हटाओ, 480 x माइनस 8, ये समय ज्यादा है। इसमें से मैंने कम समय को घटाया, कौन सा समय, 480 बटा x। ये ज्यादा समय है, ये कम समय है, ठीक है। ज्यादा में से कम समय को घटाया तो कितना घंटे आना चाहिए, 3 घंटे आना। कितने घंटे आना चाहिए, 3, क्योंकि 3 घंटे तो ज्यादा लग रहे हैं उसको। उसने कहा ना कि जब वो इस चाल पे चल रहा था तो उसकी जो भी दूरी तय की होगी वो पता नहीं, उसका समय कितना आ रहा, T1। उसने जैसे ही स्पीड कम की तो उसका समय ज्यादा लगा। कितना ज्यादा लगा, बाद वाले से पहले घटाया तो उसने कितना ज्यादा बताया, 3 घंटे ज्यादा बताया। तो T2 में से माइनस किया T1 को, तो कितना आया, 3। तुम्हें अगर ऐसी बात समझ में नहीं आए तो एक और मैं इसको थोड़ा ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये यहाँ तक ये तो आ गया वो समझ में। तो एक काम करना है, इसको T2 माइनस T1 बराबर कितना, 3। ये बात समझ आ गई क्या। T2 में से T1 घटाया, T2 कौन सा, ये वाला। इसमें से T1 घटाया ऊपर वाला, तो कितने घंटे आने चाहिए, 3। T2 का मान वहां से उठा दो, 480 बटे x माइनस के 8, माइनस T1 का मान वहां से उठा दो, 480 बटे x इक्वल टू 3। बस इसका एलसीएम लेके आगे सोल्व करेंगे, द्विघात समीकरण आ जाएगी। यहाँ तक उतारो। सुनो इधर, देखो आगे तुम जब इस सवाल को कभी रिवीजन में करोगे, टेस्टों में होगा ना, तो तुम्हारे सामने क्या समस्याएं होगी कि सर तुम इस लाइन को कभी यहाँ याद आ जाएगी, कभी ये लाइन यहाँ याद आ जाएगी। थोड़ा उल्टा सुल्टा होगा कि पता तो रहेगा कि सर ऐसे समीकरण बनेगी, माइंड में ऐसा तो रहेगा, परंतु बनाने में दिक्कत आएगी। तो थोड़ा जो चीजें दी हुई है ना सवाल में, वैसा वैसा लिखते जाओ। उसने कहा लास्ट में इन सवालों में एक तो मानते क्या है, बहुत सौ के ऐसा ही माइंड में चलता है कि सर मानते क्या है, आपको कैसे पता कि ये चीज माननी है। तो जो क्वेश्चन में पूछता है ना हमेशा, वो उसी चीज को मानते हैं। जैसे इसने लास्ट में क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, ऐसा ही पूछा है ना, तो अपन ने माना भी वही है, माना रेलगाड़ी की चाल। जो क्वेश्चन में पूछता है उसी को मान लो आप, ठीक है। ये आपके 99% काम कर जाएगी। ये बात की जो पूछ रहा है उसी चीज को क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल मान ली, उसने दूरी दे रखी है तो दूरी के बारे में लिख देंगे कि दूरी ये है। फिर वो कह रहा है कि इसकी चाल को क्या किया जा रहा है, 8 की स्पीड कम की जा रही है। तो पहले चाल x थी, तो अब 8 की कम कर रहे हैं। अब कोई कहे कि इस लाइन को मैं यहाँ करूंगा, इसको यहाँ करूंगा, तो कर सकते हैं। इसी लाइन को यहाँ कर देता कि रेलगाड़ी की चाल x है तथा 8 किलोमीटर प्रति आवर कम करने पर चाल हो जाएगी x माइनस 8। इस लाइन को यहाँ लिख सकता था, इस दूरी वाली लाइन को यहाँ लिख देता। फिर सूत्र लिखने हैं आपको। इन 3 बातों के बाद पीछे बात नहीं रहे, इन 3 लाइनों के बाद ये सूत्र लिखना ही है। सूत्र में क्या, आपको ये सूत्र याद है इसे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आपको समय, क्योंकि दूरी भी है आपके पास, चाल भी है, तो समय नहीं है, तो समय निकालने के लिए आपको सूत्र समय बराबर दूरी बटा चाल ये लिखना पड़ेगा। और जैसे समय आ जाएगा फिर आपको समय के लिए लाइन बनानी पड़ेगी। अब मैंने एक लाइन तो पूरी लिखी है कि रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने पर लगा समय। या इसी लाइन को बस इतना सा भी लिख सकते हो कि x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने पर लगा समय। ये आगे की लाइन मैंने ऐसे ऐड किया है कि आप समझ सकें कि दूरी, दोनों जगह दूरी क्या है, समान है। दोनों जगह समान है, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस इस जगह से आगे की लाइन ही लिख दो तुम। बस क्या, x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने पर लगा समय। T1 बराबर 480 क्या है, दूरी है, चाल क्या है, x है, क्योंकि यहाँ चाल आपने x की है। फिर यहाँ चाल क्या है, x माइनस 8 की चाल से चलने पर लगा समय T2 हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8। यहाँ एक T1 है और एक T2 है। मैंने पूछ ही लिया कि कौन सा समय ज्यादा है, T2 ज्यादा है T1 से। कितना ज्यादा है, 3। ये बात समझ में आएगी कि ये कैसे ज्यादा है,
पता चल ही गया होगा, चाल कम है तो अपने आप ये समय ज्यादा है। तो T2 माइनस T1 कितना समय ज्यादा है? 3 घंटे। क्वेश्चन में 2 घंटे अधिक लगते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? 2 घंटे। ठीक है, उस प्रकार जो भी वो वैल्यू बोलते हैं यहाँ लिख देते हैं। अधिक है तो ये ज्यादा है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो ये अपने आप 3 आ रहे हैं। इसका मान उठाया आपने यहाँ से 480 बटा x माइनस 8, ये उठा के रखा, ये माइनस का चिन्ह, x T1 का मान आपने यहाँ से उठाया और 3 ये रखा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसको आगे हल करना है और इसकी द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है ना, इन लाइनों का ध्यान रखना कि कहाँ पे कौन सी लाइन रखनी है। सुनो, इधर ऊपर है 480 बटा x माइनस के 8, माइनस है 480 बटे x और बराबर के कितने? 3। भिन्न आ रही है, भिन्न आ रही है तो मैं कहता हूं आपसे, क्या कहता हूं? एलसीएम ले लो, और यही कहता हूं। तो एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 8 आएगा। एक तो नीचे जो है, जैसे भी यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो आप एलसीएम क्या करते हो? दोनों का गुणा, यही करते हो ना। तो यहाँ पे यही करना है। यहाँ x माइनस 8 है और एक क्या है? x। तो इनका एलसीएम क्या आया? x माइनस 8, ये क्या आ गया? एलसीएम। ठीक है, आगे सुनो। एलसीएम आने के बाद क्या करते हैं? इस वाले पद का इसमें भाग देते हैं। x माइनस 8 का x माइनस 8 में भाग दोगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? x। जो बचता है उससे क्या करते हैं? ऊपर वाले को गुणा। x से किसको गुणा करेंगे? 480 को। तो 480 x, फिर माइनस का चिन्ह। काम हो गया यहाँ तक। अब किसका भाग देंगे? x का। इसमें देंगे, इस पूरे में x का देंगे। तो अब पहले तो ये वाला कटा था, अब x से क्या कटेगा? x बचेगा क्या? x माइनस 8। x माइनस 8 को किससे गुणा करोगे? 480। तो 480 से गुणा होगा क्या? x माइनस 8। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, इसके नीचे कितना है? 1 है। 1 का भाग इसमें दोगे तो पूरी बार ही जाएगा। ठीक है, 1 का भाग इसमें दोगे तो पूरी बार ही जाएगा। और फिर जो भी जाता है उसको किसे गुणा करते हैं? हर से, ऊपर वाली से गुणा करेंगे। तो 3 से किसको गुणा करेंगे? इसको। तो मैं सीधा 3x लिख दूं और क्या कर दूं? देखो, 3 से इस पूरे को गुणा करेंगे तो 3 से गुणा, इसका मतलब यही तो हुआ। तो 3x लिखा मैंने और क्या लिखा? x माइनस के 8। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? अब जब पूरी समीकरण का एलसीएम एक साथ लेते हैं तो एलसीएम गायब कर देते हैं अपन। तो आपके बचा क्या? 480x। 480 को इससे अंदर गुणा करोगे तो 480x ये होगा। फिर बार माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 480 को किससे गुणा करना है? 8 से। तो गुणा करके मेरे को बताओ जल्दी, मैं यहाँ लिखूंगा। फिर 3x को किससे गुणा करोगे? x से। जो गुणा करे वो गुणा करो ना। और यहाँ कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। 3x को 8 से करोगे तो माइनस के 24x। ठीक, 38 40 आ रहा है यहाँ पे। चलो 38 40। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? अरे यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? दोबारा देख लो, मैंने ये 480x लिखे यहाँ पे, माइनस के 480x यहाँ आ गए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 480 किससे गुणा होंगे? 8 से। तो ये गुणा किया तुमने। फिर बराबर 3x को किससे गुणा किया? x से। तो 3x स्क्वायर। 3x को 8 से गुणा किया तो 24x। ठीक है, आगे कुछ दिख रहा है क्या? समथिंग समथिंग क्या दिखा? 480x प्लस के 400x माइनस के, दोनों गए। ठीक है, बचा क्या आपके? यहाँ पर आपका एक तो 38 40 बच रहा है और इधर आपका बच रहा है 3x स्क्वायर माइनस के 24x। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? अब क्या करें? अगर मैं 3x स्क्वायर 24x को इधर लाऊंगा तो अपने द्विघात समीकरण तो बन जाएगी, कंप्लीट है। परंतु मैं इधर लाऊंगा तो माइनस में हो गया। तो अपन ऐसा काम ही क्यों करें कि माइनस में आए? अपन इधर वाले को उधर ले जाए ना। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं? 380 को इधर, तो क्या बचा? 0। इधर आपके 3x स्क्वायर माइनस के 24x और ये 338 40 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस। इधर जाते ही किसके हो गए? माइनस। इधर क्या बचा? 0। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? बस इसका पलटाबाजी कर दूं। पलटाबाजी करते हैं मतलब 3x स्क्वायर आगे आगे, माइनस के 24x और माइनस के 38 40। इधर क्या बचा? 0। अरे यही तो चाह रहा था आपके। चलो उतारो, बस यही था। ये नीचे वाला उतार लिया था ना तुमने? ठीक है, अब इस सवाल को एक बार घर पे जाके 1 से 2 बार करना, बातें आपकी सारी समझ में आ जाएगी। ये काटा ही था। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल मिलते हैं।